हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही बेसिक जानकारी कुछ विभाजकता के नियम सीखेंगे। ऐसी देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्या है जो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाजकता के नियम, यानी कि जो संख्या दो से डिविजिबल हो, यानी कि कोई भी यदि नंबर है तो वह कौन सा नंबर टू से डिविजिबल हो उसको देखते हैं पहले। तो लिखा हुआ है जिस संख्या का इकाई अंक स्थान पे कितना रहे, 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे, वह संख्या दो से विभाज्य है। इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर के वंश प्लेस पे, यानी कि इकाई स्थान पे कुछ भी इन पांच चीज़ों में से रहे, 0, 2, 4, 6, 8, इन पांच चीज़ों में से अगर कोई भी इसके वंश प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पे रहती है तो वह नंबर जो है टू से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जैसे हम लिख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 2, 0, यानी कि ये सारे के सारे नंबर टू से डिविजिबल हैं। अब देखते हैं थ्री से विभाजकता के नियम, यानी कि कौन से ऐसे नंबर है जो तीन से पूर्ण रूप से क्या हो, पूरी तरीके से कट जाए। यानी कि जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित हो, जिस संख्या के सभी अंकों का योग जो हो तीन से विभाजित होना चाहिए, तभी वह नंबर जो है यानी कि वह संख्या तीन से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई नंबर है, लेट कर लेते हैं, लेट कोई नंबर कर लेते हैं, मान लीजिए हम 369 लेट कर लिए हम 369। तो अब हमको देखना है कि ये जो नंबर है वो तीन से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए यह रूल है कि हमको इसके सारे के सारे डिजिट्स को, यानी कि सभी के सभी अंकों को हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हमको 3 + 6 + 9 सभी को ऐड करके देखेंगे। तो 9 6 हो गया 15, 15 3 18। क्या यह थ्री से डिविजिबल है? क्या यह थ्री से डिविजिबल है? तो देख पा रहे हैं 3 6 18 होता है। यानी कि इनका सम जो है, इस नंबर के सभी डिजिट्स का जो सम है वो थ्री से डिविजिबल है। इट मीन्स यह 369 भी जो होगा वो थ्री से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं 306, यानी कि इनका सम देखते हैं, यानी कि 3 + 0 + 6, इनको अगर ऐड करेंगे हम तो 3 और 6 9 होगा, जो कि थ्री से डिविजिबल है थ्री टाइम्स में। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 306, ये जो 306 ये जो नंबर है वो तीन से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 306 003, ये भी एक नंबर है। और ले लेते हैं 31315, हाँ, एक्सेट्रा ऐसे ले सकते हैं। अब देखते हैं कि चार से विभाजकता के क्या नियम है। चार से विभाजकता के नियम देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक, इकाई तथा दहाई स्थान पर शून्य हो, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि कोई नंबर है उसका इकाई और दहाई दोनों स्थान पे कितना होना चाहिए, शून्य हो, अथवा उन दोनों स्थान पर अंकों से बनी संख्या चार से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। इसका कहने का ये मतलब है कि चार से विभाजकता वाला देखते हैं यहाँ पे। इसका कहने का मतलब है कि जिस संख्या की इकाई और दहाई पर दोनों पर जीरो, यानी कि लेट कर लेते हैं, यदि ये दो है, यानी कि वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, यानी कि इकाई और दहाई दोनों पे शून्य हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है वो चार से डिविजिबल होगी, चार से भाग लगेगी। इसका मतलब यह है, यानी कि 200 को चार से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा 50 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा हम और कोई ले लेते हैं, 700 ले सकते हैं, यानी कि इकाई प्लेस पे और दहाई प्लेस, इकाई और दहाई दोनों पे शून्य है। इसका मतलब ये चार से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 175 टाइम्स में हो जाएगा। और सेकेंड में कह रहा है कि अथवा, और दूसरी बात क्या हो सकती है, उन स्थानों पर के अंकों से बनी संख्या, यानी कि दूसरा अगर शून्य न हो, इसके अलावा अगर कोई हो, जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं हम 728 ले लिए, यानी कि इकाई स्थान और दहाई स्थान पर इन दोनों से जो संख्या बना, यानी कि 28, उसको चार से डिविजिबल होना जरूरी है, इसको चार से डिविजिबल होना, यानी कि 7 4 28, यानी 728, ये कट गया। इसका मतलब 728 भी जो है 4 से डिविजिबल होगा। इसका कहने का ये मतलब है। तो इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि इकाई और दहाई दोनों पर यदि जीरो हो तो वह पूरी संख्या चार से विभाजित होगी, और दूसरा कहने का मतलब ये है कि इकाई और दहाई पर जो अंकों से जो संख्या बनेगा वो चार से विभाजित होना चाहिए। वो चार से अगर विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो चार से कट जाएगी। इसके अलावा हम 4 डिजिट का कोई नंबर ले लेते हैं, 5 3, सपोज दैट हम ले लिए 3 2 ले लिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका इकाई और दहाई अंक 32 मिलके बन रहा है, यानी कि 32 4 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में, यानी कि 5332 भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि चार से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर लगाएंगे तो कितने टाइम में, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 1333 टाइम्स में ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। अब देखते हैं पाँच से विभाजकता, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24, 332, 464,
500 ये लिख सकते हैं, एक्सेट्रा लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग अभी तक 2 से देख लिए, जो संख्या 2 से कटेंगे, जो संख्या 3 से कटेंगे, जो संख्या 4 से कटेंगे। अब देखते हैं 5 से कटने वाला का क्या नियम है। 5 से कटने वाला का क्या नियम है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 है। ये एकदम सिंपल सा है। 5 से विभाजित होने का दो ही कंडीशन है, या तो इकाई प्लेस पे यानी कि वंश प्लेस पे 0 होना चाहिए, या और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट हो तो वह जो है 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 50, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 यानी कि यहाँ पे वंस प्लेस इकाई अंक को देख रहे हैं कि 0 है, यहाँ पे 5 है। इसके अलावा कोई भी रहे वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ कौन सा रहना चाहिए, 0 और 5। तो वह संख्या जो है डिविजिबल होगा किससे, 5 से। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ पे 50 एंड 35, 60, 445, 3330, एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग 6 से विभाजित होने वाले नियम, यानी कि हम देख रहे हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का क्या नियम है, 6 से विभाजित होने का यह नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लो। यहाँ पे थोड़ा समझना है, यानी कि अगर कोई संख्या है उसको यह कंडीशन है कि उसको 2 से भी पूरा पूरा कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए पूरा पूरा, तब ही जाकर वह 6 से वह पूरा पूरा कटेगा। यदि हम कोई संख्या ले लेते हैं, यदि कोई नंबर हम ले लिए, सपोज दैट 32 ले लिए, 32 ले लिए, इसका मतलब हम 32 लिए तो हम देख पा रहे हैं कि इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये ऑटोमेटिक है कि 2 से तो डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन 32 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि 32 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ऐसा संख्या लेना है जो 2 से भी कटे और 3 से, दोनों से कटे, तभी ये 6 से कट सकता है। जैसे कि हम ले लिए, मान लीजिए 48 ले लिए। 48 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल, भाई ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ना, ये 8 है, 8 है, तो यानी कि ये 2 से कटेगा। और 3 से कटने का भी नियम बताए थे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, वो 3 से कटेगा तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 8 4 12, 12 भी 3 से कटता है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि ऑटोमेटिक है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिख लिए हम 54 लिख लिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग लिख लिए, मान लीजिए लिख लिए 36 लिख लिए, लिख लिए मान लीजिए ये लिख लिए 726 लिख लिए, एक्सेट्रा 86 लिख लिए। यानी कि ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख लिए, 2 से कौन सा नंबर कटेगा, 3 से कौन सा नंबर कटेगा, 4 से कौन सा नंबर कटेगा, 5 से कौन सा नंबर कटेगा और 6 से कौन सा नंबर कटेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 से जो नंबर है उसको डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यदि इकाई प्लेस पे, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी रहे तो वह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का क्या नियम है कि जितने भी अंकों की कोई संख्या है, मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की, तो सभी अंकों को हम ऐड करके देखेंगे। यदि उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तीसरा देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था। इसमें था कि यदि इकाई और दहाई पर अगर दो जीरो हो तो वह 4 से कटेगा, और जीरो ना होकर के कोई और संख्या हो, अगर मान लीजिए कोई 2 संख्या था वहां पे उसको 4 से कटना जरूरी था, तब वहां पे वो 4 से विभाजित हो सकता है पूरा का पूरा नंबर। 5 से के लिए क्या रूल था कि इकाई अंक पे 0 और 5 रहे तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का क्या रूल है, 6 का यह रूल था कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 से कटे तो वह 6 से भी कट जाएगा, इसमें से किसी एक से कटे तो 6 से कट नहीं, ये दोनों के लिए एंड वर्ड लगेगा, एंड वर्ड लगेगा 2 and 3, न कि और वर्ड 2 या 3 नहीं, 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी वह 6 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 7 से कटने का नियम। तो 7 से कटने का नियम देखते हैं, 7 से कटने का नियम देखते हैं। 7 से कटने का क्या नियम है, तो 7 से कटने का तरह तरह का नियम है, लेकिन एक हम लोग सीखते हैं लास्ट वाला एक सीखते हैं, इससे हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए। इससे 7 का नियम है, यदि ये देखिए, ये एक फॉर्मूला टाइप से है, इस फॉर्मूले को यदि ये सेटिस्फाइड करेगा तो वह नंबर जो है, जो नंबर या फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगा वह नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। 7 से देखिए, अगर कोई संख्या मान लीजिए हम ले लिए कितना, यदि ले लिए हम 56 ले लिए, तो 56 को कटने का क्या रूल है कि संख्या, यानी कि संख्या ले लिए 56 माइनस क्या करा है, इकाई का अंक, इकाई पर इसका कितना है 6, डिवाइड बाई 10, ठीक है, माइनस लगा दिए 9 इंटू इकाई का अंक, इकाई पे कितना है 6, यानी कि ये रूल जब फॉलो करे तो वह 7 से, अगर ये रूल पर जो आंसर आया वह 7 से डिविजिबल हो तभी यह नंबर 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि 56 में से 6 गया तो बचा 50/5,
सॉरी 10 माइनस 9 6 जा हो गया 54, यानी कि 10 पंचे कितना हो गया 50 माइनस 54, यानी कि कितना आ गया माइनस का 49, जो कि 7 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में, यानी कि मेरा 56 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। इसके लिए तरह तरह के रूल है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रूल है, यदि 6 समान अंकों की संख्या बनी हो तो वह 7 से भी, जैसे कि अगर 6 डिजिट का नंबर बना दे, जैसे कि 4 4 4 6 टाइम्स हो, सपोज दैट 6 टाइम्स हो, तो यह 7 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी डिजिट ले लीजिए, वह 6 टाइम्स होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए, जैसे कि 5 5 5 5 5 और 5। इसके अलावा कोई भी नंबर रहे जो 6 थे होना चाहिए, 6 टाइम्स होना चाहिए, तो वह जो है 7 से डिविजिबल होगा। देखते हैं 8 से जो संख्या कटता है। 8 के लिए क्या नियम है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है, सपोज दैट 4 डिजिट का हम नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट का हम नंबर ले लिए सपोज दैट 6000, यानी कि इसका वंस प्लेस पे, टेंस पे भी, 100 पर भी, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों पे अगर शून्य हो तो वह संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। और इसका दूसरा बात क्या कह रहा है कि अथवा इसके अलावा कौन सा कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इन तीनों स्थानों पर बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। इसके अलावा हम कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा तीन गो पर, यानी कि तीनों स्थान पर जो संख्या 8 से कट जाए, यानी कि 8 1 जा 8 और 8 8 2 जा हो गया 16, 8 2 जा कितना हो गया 16। इसके अलावा ये तीनों जो है वो 8 से डिविजिबल हो तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाती है, पूरी की संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। इसका कहने का इसमें दो बात है, अच्छे से समझ लेंगे फिर से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों पर 0 हो, इसके अलावा और कोई भी संख्या हो, 11 रहे या 10 रहे या कुछ भी रहे, 7 रहे या 8 रहे या कुछ भी रहे, बस पहला कंडीशन क्या है कि यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो 8 से कट जाएगा। इसके अलावा कौन सा बात है कि इसके अलावा इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी तीनों पर यहाँ पे कोई सा भी अगर रहे तो उसको 8 से कटना जरूरी है, 8 से कटना जरूरी है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। ये है इसका रूल। और इसके अलावा अब हम देखते हैं 9 का, देख लेते हैं 9 से कटने का क्या रूल है। 9 से कटने का रूल है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी कि कोई नंबर ले लेते हैं, उनके सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे। कोई नंबर ले लिए हम, मान लीजिए ले लिए, तो ये नंबर ले लिए, इनके सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 9 6 15 3 18, इसका सम जो आया वो 18 आया। 18 जो है 9 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, यानी कि 963 भी 9 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज दैट 909 ले लिए, इनका सम जो है 9 9 18, यानी कि 9 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, यानी कि 909 भी 9 से डिविजिबल होगा। इसका यही रूल है कि सबको ऐड करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वह 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके तब अगर डिविजिबल होगा तो वह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। 10 से विभाजन का क्या नियम है। 10 से सिंपल है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 से स्टार्ट हो, इकाई से कोई भी संख्या 0 से अगर स्टार्ट हो, जैसे कि मान लीजिए 2000, 200, 2000, मान लीजिए ले लिए 50, 60, 500, 10,000, ये ले लिए, ये सभी का इकाई अंक जो है 0 है, यानी कि ये संख्या जो है सभी के सभी 10 से विभाज्य होंगे। 11 का क्या नियम है। 11 को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। 11 से जो नियम है कि जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ले लिए 121,
यानी कि सम स्थान और विषम स्थान पर जो भी संख्या है, सॉरी जो भी अंक है, उनको जोड़ेंगे और फिर आपस में घटाएंगे तो उनका अंतर जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे कि ये विषम स्थान है, ये भी विषम, और ये सम है, ये है सम, और ये दोनों है विषम, ये है विषम, ये विषम स्थान है। तो विषम पर 1 और 1, तो इसको विषम वाला को जोड़े तो इसका है 2, और सम वाला भी है 2, और 2 में से 2 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। यानी कि 121 जो है वो 11 से विभाजित है। जैसे कि हम 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ठीक है, ये देखिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। जैसे कि इकाई विषम ये है और ये एक विषम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 5 13 होगा, और ये जो है सम है, ये भी सम है। अच्छा, इनका भी जो है सम जो है 13 आएगा, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो इनका जो है ये अंतर जो है 0 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं 12 से विभाजकता का नियम देखते हैं। इसमें ये देखेंगे कि जिस संख्या में 3 तथा 4 है, सॉरी जिस संख्या में 3 तथा 4 दोनों से भाग लग जाए, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 तथा 4 दोनों से भाग लग जाए, वह संख्या 12 से विभाज्य हो। जैसे कि मान लीजिए हम कोई ले लिए, सपोज दैट 48, इसको 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यह दोनों को दोनों संख्या जो है अगर इसको फॉलो कर जाता है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी बताए थे, 8 4 12, यानी कि 3 जो है 12 जो है 3 से कट जाएगा, ये तो डिविजिबल है। 4 से विभाजकता क्या नियम में बताए थे कि 4 से विभाजकता इनके इकाई अंक जो है 4 से कटना चाहिए, तो 4 दूना 8 कट रहा है, यानी कि ये भी जो है 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि ये 48 जो है इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आशा है आपको समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।